राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय हाल में सोनार समाज का स्नेह मिलन समारोह एवं महापंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से सोनार समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एवं अलग अलग राजनीतिक दलों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के आराध्य संतों एवं महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वर्णकार समाज की राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सम्मान और सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्णकार समाज को उसकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग की गई तथा ज्वेलरी कारोबारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में कुछ कानूनी धाराओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया गया और उसमें संशोधन की मांग की गई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि समाज को उचित भागीदारी नहीं मिली तो आगामी चुनावों में स्वर्णकार समाज अपनी स्वतंत्र रणनीति अपनाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बी.एल. सोनी ने की तथा संचालन एडवोकेट सुषमा सोनी एवं कुंदलाल वर्मा ने किया। समारोह हुआ है तो सर उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप सब लोग देख रहे हैं कि सोनार समाज की इतनी अच्छी संख्या आई है कि जितनी संख्या यहाँ अंदर है उसकी 4 गुना संख्या पंडाल के बाहर है। और ये संख्या ये दर्शाती है कि वोट हमारा, नोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये संख्या नहीं, ये पीड़ा है। ये पीड़ा बयां करने लोग आए हैं। एक छोटे से आह्वान पर, स्वर्णकार समाज के एक छोटे से आह्वान पर, स्वर्णकार समाज के उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग आए हैं। ये दर्शाता है कि स्वर्णकार समाज कहीं न कहीं पीड़ित है। यदि सरकारें स्वर्णकार समाज पर, स्वर्णकार समाज के मान सम्मान और सुरक्षार्थ विचार नहीं करती है तो निश्चित तौर पर स्वर्णकार समाज इस समागम के बाद दशा और दिशा तय करेगा। सर राजनीतिक 2027 के चुनाव में या 2027 अभी तो कंफ्यूज है कि पंचायत चुनाव पहले होगा कि बाद में होगा। पंचायत चुनाव से लेकर के पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सारे चुनाव में और सांगठनिक चुनाव में यदि स्वर्णकार समाज की भागीदारी नहीं तय की गई तो निश्चित तौर पर स्वर्णकार समाज निर्णय लेने के मूड में आ गया है। क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांगे हमारी 3 है। आबादी के अनुसार हमारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। 411(12) जो हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता है उसको निष्क्रिय किया जाए या ख़त्म किया जाए। और हमारे समाज के लोगों को, व्यापारी भाइयों को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान की जाए। उनको शस्त्र लाइसेंस आसान शर्तों पे दिए जाए। ये आप लोग कीमती धातु लेके आवाजाही रहती है तो इसके लिए जैसे रास्ते में कोई लूट, इसी वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमारे व्यापारी बंधु जो दूर दराज गाँव के आसपास दुकान खोल के बैठे हैं, वो जब दुकान से अपने घर निकलते हैं तो रास्ते में उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कई घटनाएं घटी है। 1-2 लोगों की हत्या भी हुई है, लूट भी हुई है। इसलिए हमारे समाज को सर्वप्रथम शस्त्र लाइसेंस दिया जाए और जो पार्टी हमारे समाज की राजनीतिक भागीदारी तय नहीं करेगी उसका संपूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। वो पार्टी कोई भी हो, जो हमारा बहिष्कार करेगी हम उसका बहिष्कार करेंगे। जो हमारी हिस्सेदारी तय करेगी हम उसके साथ चलेंगे, उसका मंच साझा करेंगे। अपना परिचय बता दिए। मैं पंकज कुमार सोनी, जनपद बहराइच, उत्तर प्रदेश से स्वर्णकार संघ उत्तर प्रदेश का प्रदेश मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का जिला अध्यक्ष बहराइच हूँ। संख्या बल इतनी है और बुद्धि में भी, विकास में भी और काम में भी हम लोग सबसे आगे हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी में सबसे कम। क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं संख्या में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि इकट्ठा होकर के क्षेत्र लेवल पर आपकी ताकत होनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 25 साल से अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान, मैं पॉलिटिकल साइंस से BA हूँ, हमने राजनीति को परखा है। राजनीति है क्या? समाज के नाम पर इस तरह से इकट्ठा होकर जब तक हम लोग क्षेत्र लेवल पर जीत नहीं दिखाएंगे या
सरकार में पैठ नहीं बनाएंगे तो वहाँ ये चीज़, जिस चीज़ के लिए हम लोग आज इकट्ठा हैं कि हमें सरकार से कुछ मिले, पद मिले या सुरक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, या हमारे जो व्यवसाय है उसमें हमें सुरक्षा मिले। आज उसी की पीड़ा है जिस पीड़ा के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान में लगातार बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी देगी नहीं। वहाँ सब जगह सरकारें भी पैसे के पीछे स्वार्थ में सब लोग अपना अपना काम निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे समाज सब कुछ होते हुए भी वो इसलिए है कि वो केवल हमारे समाज को पैसे जो चुनाव में खर्च कराने के लिए, उसके लिए तो प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन भागीदारी में, पद में वो हमारे को नकार देते हैं या बहाने बनाते हैं। मेरा अपना परिचय, मेरा नाम है महेंद्र कुमार राजपूत, स्वर्णकार महेंद्र कुमार राजपूत, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष और विश्वकर्मा समाज और ओबीसी का जो हम लोगों ने एक महासंगठन बनाया है, उसके आधार पर हम राजनीतिक भागीदारी के लिए 5 महाकुंभ हमने किए थे 2008 से लेकर अब तक। उसमें हम लोगों ने हमने उसी में ऐलान कर इसमें मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग ने विशाल जनसभा बुलाई है, हजारों लोग हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सुनार समागम है, इसको हम लोगों ने महापंचायत का रूप दिया है, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है सुनार समाज, स्वर्णकार समाज चंदे और झंडे का हिस्सा बन गया और राजनीति में कोई इनकी हिस्सेदारी नहीं रही। और हम लोग हर पार्टियों का सहयोग किया, कांग्रेस का किया, भाजपा का किया, बसपा, सपा, कांग्रेस, और आज इस कार्यक्रम में सभी पार्टी के लोग हैं। और मैं पूर्व में समाजवादी पार्टी का मैं मंडल प्रभारी व्यापार सभा का रहा, और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और वाराणसी स्वर्णकार व्यापार मंडल का प्रभारी हूँ। साथियों, ये हम लोगों का जो दोहन हुआ देश आज़ाद होने के बाद राजनीति में, उसी संदर्भ में हम लोगों ने ये महापंचायत रखा है। तो सरकार और सभी मैं राजनीतिक पार्टी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये संदेश पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में जा रहा है। और आज पूरा लखनऊ सोनार समाज के आने की वजह से पूरा जाम है। अगर राजनीतिक पार्टी सोनार समाज को जगह नहीं देगी तो इसी जगह से, इसी लखनऊ के धरती से सोनार समाज एक नया रूपरेखा तैयार करेगा। पूरा परिचय दीजिए अपना। मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष और मैं प्रभारी वाराणसी स्वर्णकार व्यापार मंडल का। तो क्या 27 के चुनाव को लेके कोई राजनीति है या आप लोग सुरक्षा को लेके अपनी बात करेंगे, कीमती धातु लेके आवाजाही नहीं? क्योंकि सुरक्षा तो हम कर लेंगे बिना, चूंकि मास्टर चाबी राजनीति, हमें राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। हम अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम हैं, लेकिन हमें राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, हमें लेना है। आपका समाज हमेशा हर पार्टियों को सहयोग किया है, हजारों की लाखों की संख्या में आप लोग हैं। अब एक ही दल में रहेगा, जो हमें टिकट देगा हम उसी के साथ रहेगा। पूरा स्वर्णकार समाज उसी दल में जाएगा, चाहे जिस पार्टी टिकट देगी हमारे समाज के लोगों को, हम उसी के साथ है, उसी का समर्थन करेंगे। और आपके विधायक हैं, 1-2 MP हैं, लेकिन आप लोग की बात सदन में नहीं उठाते हैं। नहीं उठाई अभी, क्योंकि देखिए बिहार में अभी वहाँ 411, 412 खत्म लगभग आदेश हो गया है। महाराष्ट्र में भी हुआ है। क्योंकि मंच के माध्यम से, अगर आपके माध्यम से स्वर्ण कला बोर्ड की अगर उत्तर प्रदेश में स्थापना होती है तो हमारे 8-10 लोग समाज के रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम तो चाहे जिसकी सरकार हो, स्वर्ण कला बोर्ड की स्थापना हो, उसमें बोर्ड में मेंबर बने वो सोनी बने, सुनार बने। क्योंकि 10-12 मेंबर बनेंगे, कैबिनेट मंत्री, 2 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनेंगे, तो 100% समाज के जो व्यापारी है कीमती धातु की, उनकी सुरक्षा होगी। पुलिस का वहाँ उत्पीड़न रहता है सोनार समाज के साथ, उसको लेकर सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है कि पुलिस ऐसा उत्पीड़न ना करे, चूँकि पुलिस बेवजह सुजाती हमारे बंधुओं को परेशान करती है, पैसा छीनती है। किसी ने झूठा ही कह दिया कि 1 किल ले ली, 1 ग्राम ले लिया, तो पुलिस बैठा लेती है, 2-4-5 लाख रुपए ले लेती है। अब भाई चोर के मत्थे पे थोड़े ना लिखा है। सरकार से अपील करेंगे कि ये 411, 412 खत्म करें। हमारे जो सोने समाज के व्यापारी हैं, व्यापारी बंधु सोने के व्यापार करते हैं, उनको पुलिस का उत्पीड़न न सहना पड़े। परिचय दीजिए पूरा सर। मैं डॉक्टर कौशल सोनी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जयपुर महोबा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय राजनीतिक भागीदारी मंच। आए हुए नौजवानों ने दे दिया, जो हमने उम्मीद की थी उससे कई गुना ज़्यादा। 10 हजार की भीड़, आपको देखे पूरा लखनऊ लज्जाम है। देखिए, हमारी एक मांग है कि स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन होना चाहिए। वो नहीं कर पा रही है सरकार, ये पुरानी मांग है। हमारे समाज को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। आप देख रहे हो, असलहे हमारे यहाँ जारी नहीं है। अगर जारी भी हो रहे हैं तो उस समाज को हो रहे हैं जिनको असलहे की जरूरत ही नहीं है।
सबसे महंगी धातु का बिजनेस करने वाले हमारा असला नहीं हो पा रहा है। हमारी एक धारा है 411, 412 NVS 317, हम कह रहे हैं उसमें सिर्फ संशोधन कर दो। हम कह रहे हैं कि जांच हो जाए, हम अगर अपराधी सिद्ध है तो अपराधी है, हमारी गिरफ्तारी हो। लेकिन आप देख रहे होंगे इसके तहत पुलिसिया उत्पीड़न बहुत ज़्यादा हो गया है। आप देख रहे हो इस सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हुजूम बता रहा है कि इस बार स्वर्णकार समाज विचारधारा के विपरीत वोट करने जा रहा है, किसी विचारधारा को नहीं करेगा, और जो हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ेगा, हमारी हिस्सेदारी तय करेगा, उसको ही हमारा सोनार समाज वोट करने जा रहा है। आज का ये भव्य कार्यक्रम, देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में स्वर्णकार समाज के युवा, हमारी माता बहनें उपस्थित हुई हैं। संदेश तो हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति को दे दिया है, सभी राजनीतिक दलों को दे दिया है। अब उत्तर प्रदेश का स्वर्णकार समाज अपनी आबादी, अपने मतदान प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी चाहता है, और उत्तर प्रदेश के सुनारों ने ये सभी दलों को संदेश दिया है कि आप स्वर्णकार समाज के हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समुचित राजनीतिक भागीदारी और उनका राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करें। ये संदेश इस लखनऊ के इस मंच से हमने दिया। परिचय पूरा दे दीजिए। विवेक प्रेमी, जनपद शामली। ये समागम संदेश है सरकारों को, ये समागम संदेश है संपूर्ण एकता का, ये समागम संदेश है अपनी राजनीतिक भागीदारी का, और हम ये सुनिश्चित करने आज संपूर्ण समाज के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में, क्योंकि ये समाज एक राष्ट्रवादी समाज है और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, और वो लेकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि कथनी करनी में अंतर नहीं करने देंगे। हम ये चाहेंगे कि जो कहा है वो करके दे, और हम लोगों की भागीदारी इस विधानसभा से लोकसभा तक निश्चित करें, सुनिश्चित करें। यही हमारा संकल्प है, और यही संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं।